हेलो फ्रेंड्स, जेरोम ब्रूनर। आज जेरोम ब्रूनर की कंस्ट्रक्टिविज्म या इनको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, इनकी थ्योरी क्या है। जेरोम ब्रूनर 1915 टू 2016 ये इनका पीरियड है। अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, फाउंडर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। यानी ये साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं। और ये इनका जो बोलना है कि डिस्कवरी लर्निंग, खोजो, निकालो। His theory focuses on how students learn actively. Actively बच्चे कब सीखते हैं, एक्टिवली सीखना कैसे है, ये इनकी थ्योरी फोकस करती है। PYQ है, जेरोम ब्रूनर बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? आंसर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, अब दूसरे स्लाइड्स में, दूसरे वीडियो में हमने देखा, फिर मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। Constructivism is a learning theory which says that learners actively construct knowledge based on their experiences and prior knowledge. यानी learners actively construct, इसको तामीर करते हैं, इसको बनाते हैं, नॉलेज को ऐसे ही नहीं ले लेते। based on their किसके ऊपर? experiences और prior knowledge के ऊपर। इसको बेस करके लर्नर जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, तामीर करते हैं, बनाते हैं। लर्निंग इज एक्टिव नॉट पैसिव, एक्टिव होनी चाहिए। नॉलेज इज बिल्ट नॉट ट्रांसमिटेड, बस ऐसे ही टीचर यूं दे दिया यूं ले लिया नहीं है। बिल्ट, तामीर करना है, बनाना है उसको। टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, आप क्या हैं? फैसिलिटेटर हैं। लर्नर प्लेज अ सेंट्रल रोल, ये इनका मानना है। किसका? कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वालों का। तो ब्रूनर भी कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट बाय डूइंग एक्टिविटीज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डूइंग एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स करके, सॉल्व करके, कोई भी काम, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। इसका PYQ आ रहा है, लर्निंग हैपेंस व्हेन लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस। ये लोग तामीर करते हैं, बनाते हैं, जो भी सीखना है उसको करके सीखते हैं। डूइंग ऐसे। अब जेरोम ब्रूनर इज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट बोल रहे हैं ना, तो इसमें है क्या? कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या करती है? फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस, एम्फसाइजेस थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनका एम्फसाइज कहाँ है? थिंकिंग पे है, रीजनिंग पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। डिस्कवरी लर्निंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, डिस्कवर करना है तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, खाली ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो जाता, कंस्ट्रक्ट करते हैं। लर्निंग इज एक्टिव, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, नॉलेज इज बिल्ड थ्रू एक्सपीरियंस। अगर आप कंपेयर करें जो कंस्ट्रक्टिविज्म के थियरिस्ट हैं, जॉन पियाजे, या आपकी ज़बान में जीन पियाजेट, ये जो है इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं। लर्निंग डिपेंड्स ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहा इन्होंने, यानी लर्निंग जो है स्टेजेस में होती। और चाइल्ड लर्न्स बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी इन एग्जाम्पल के तौर पे क्या? चाइल्ड लर्न्स कॉन्सेप्ट बाय इंटरैक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से, वो उससे देख के, करके, ये इंटरैक्ट करके सीखता बच्चा। तो पियाजे emphasizes learning based on what? Cognitive development stages के ऊपर। वैसे ही लेव विगोस्की, इनका क्या मानना था? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग हैपेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD एंड स्कैफोल्डिंग। ZPD आपको याद आया होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो चाइल्ड लर्न्स विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड पीयर्स, यानी कुछ उनसे बड़े जो लोग हैं उनसे या टीचर्स से बच्चे सीखते हैं। ये विगोस्की का मानना था। अब जेरोम ब्रूनर क्या बोल रहे हैं? इन दोनों से थोड़ा तकरीबन इनके उनके थीरीज मिलते जुलते हैं, मगर थोड़ा इसमें क्या है? डिस्कवरी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी है इनका, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। इंट्रोड्यूस्ड स्पाइरल करिकुलम है।
अब स्टूडेंट्स डिस्कवर रूल्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। मेमोराइज नहीं करते, रट्टा नहीं मारते, ऐसे यूं ही याद नहीं कर लेते। आपको डिस्कवर करना है रूल्स को, जो भी सीखना है डिस्कवर करना है। अब ये तरीके का जो बोलना है जेरोम ब्रूनर का। अब इसके ऊपर हु प्रपोज्ड डिस्कवरी लर्निंग? जेरोम ब्रूनर। अब इन तीनों थ्योरी को मैं अगर एक लाइन में ला लूं तो पियाजे फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग, विगोस्की ऑन सोशल लर्निंग, ब्रूनर ऑन डिस्कवरी लर्निंग। अब इनकी थ्योरी क्या है? डिस्कवरी लर्निंग। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स डिस्कवर नॉलेज बाय देमसेल्व्स। अगर बच्चा खुद ही जो भी सीख रहे लर्नर्स, अगर वो डिस्कवर खुद ही कर लें, डिस्कवर नॉलेज बाय देमसेल्व्स, वो खुद ही अगर नॉलेज मालूम कर लें तो ये कहलाता है डिस्कवरी लर्निंग। इस पे जोर देते हैं, ना कि डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिए ये देखो ये ऐसा है, ये आप मेरे पास का दिमाग में जो बैठा हुआ है ये पूरा मैं आपको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, ये आप ले लो। ऐसा नहीं बोलना है बच्चों को। बच्चों को डिस्कवर करने देना है, डायरेक्ट नहीं बोल देना, आप डायरेक्ट टीच नहीं कर देना, उनको डिस्कवर करने देना। ये इनकी थ्योरी बोलती है। स्टूडेंट्स डिराइव अ रूल इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग इट। उसको याद नहीं दिलाना है कोई फार्मूला, कोई भी चीज़ याद नहीं दिलाना है, उनको डिस्कवर करना है या तो डिराइव करना है। हु प्रपोज डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी? जेरोम ब्रूनर। रोल ऑफ ए लर्नर क्या है? लर्नर इज एक्टिव, लर्नर एक्सप्लोर्स एंड थिंक्स, लर्नर कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज। सीखने वाला बच्चा जो है एक्टिव रहता भी है, वैसे ही पढ़ाना है आपको। फिर वो एक्सप्लोर करता है और सोचता है कैसे हुआ, फिर इस तरीके से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आंसर्स लाने के लिए इनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। PYQ क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, लर्निंग शुड बी व्हाट? एक्टिव। लर्निंग होना ही एक्टिव है, नॉट पैसिव। मैं यूं बोल दिया, उन्होंने सुन लिए, ऐसे नहीं होना है। आपको एक्सपेरिमेंट करके खुद आंसर ला के बोलना है, हाँ ऐसा, अच्छा इसका मतलब ऐसा है, वो खुद निकालना कंस्ट्रक्ट करके। रोल ऑफ द टीचर क्या है? टीचर इज अ फैसिलिटेटर, प्रोवाइड्स गाइडेंस, encourages क्वेश्चनिंग। आपको फैसिलिटेटर बनना है, आपको गाइडेंस कर देना है, आपको क्वेश्चनिंग को एंकरेज करना है। क्यों पूछ रहे? चुप बैठो, मैं लेसन पढ़ा लेता हूँ, बाद में पूछना बाद में। ऐसे नहीं बोलना है, क्वेश्चनिंग को एंकरेज करना है आपको। टीचर गिव्स क्लूज इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट आंसर्स। डायरेक्ट आंसर्स नहीं देना है आपको क्या करना है? क्लूज देना है। अगर आपको आंसर देना है तो फिर ये मेथड नहीं होता। टीचर का काम है खाली क्लूज देना, अब वो खुद डिस्कवर करना है आंसर्स को। नो डायरेक्ट आंसर्स, डायरेक्ट आंसर बोलना ही नहीं है। PYQ क्या है इसका? इन ब्रूनर्स थ्योरी टीचर एक्ट्स एज व्हाट? फैसिलिटेटर। एक टर्म आया था स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल का मतलब क्या है? सेम कॉन्सेप्ट टॉट रिपीटेडली। एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार बोलना, ईच टाइम एट हायर लेवल। जब भी बोल रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम, तो फिर उसमें से थोड़ा और बढ़ा के बोलना। यानी पहले सिंपल सिखाना, फिर थोड़ा हार्ड सिखाना, फिर और ज़रा हार्ड सिखाना, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे जाना। ये जो तरीका है इसका नाम है स्पाइरल करिकुलम। ये जेरोम बोलते हैं कि आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। फ्रैक्शंस टॉट बेसिक फर्स्ट, एडवांस्ड लेटर। मान लो फ्रैक्शन सिखा रहे हैं 1/2, 2/3। इस पे PYQ आ रहा, हु इंट्रोड्यूस द स्पाइरल करिकुलम? जेरोम ब्रूनर। अच्छा, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? ब्रूनर के हिसाब से ब्रूनर प्रपोज 3 मोड्स ऑफ लर्निंग: इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड, सिंबॉलिक मोड। एग्जाम्पल के तौर पे लर्निंग नंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स एंड सिंबल्स। PYQ कैसे आ रहा है इसमें से? हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर गिवन बाय ब्रूनर? 3। अब एक एक मोड पे पढ़ते हैं। इनएक्टिव मोड का मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। कैसे सीख रहा है बच्चा? करके, लर्निंग बाय डूइंग, एक्शन बेस्ड लर्निंग। काउंटिंग विथ स्टोन्स एंड स्टिक्स। एग्जाम्पल क्या है?
कोई पत्थर ले लिए, कोई बीज ले लिए, कोई लकड़ियाँ ले लेके सिखा रहे हैं 1 2 3 ये बीज गिनो बेटा। ये आप लर्निंग बाय डूइंग सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं। खाली बोले 1 2 3 नहीं, आपको स्टोन्स देना है, बीज देना है, लकड़ियाँ देना है, पेन दे देना है, कुछ भी दे के उनको करके सिखाना है कि अच्छा इसको एक बोलते। लर्निंग बाय डूइंग। सेकंड मेथड है आइकॉनिक मोड। ये मोड सेकंड मोड है। फर्स्ट मोड था इनएक्टिव मोड, सेकंड मोड है आइकॉनिक मोड। लर्निंग थ्रू इमेजेस। इमेजेस देना है आपको, पिक्चर्स देना है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है, इसको बोलते हैं आइकॉनिक मोड। लर्निंग शेप्स थ्रू पिक्चर्स। आइकॉनिक मोड रेफर्स टू लर्निंग थ्रू व्हाट? इमेजेस। अब थर्ड मोड है सिंबॉलिक मोड। लर्निंग थ्रू सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब लैंग्वेज एंड नंबर्स। लर्निंग अलजेब्रा यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स आते ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये जो भी है ना अलजेब्रा में एक्स वाई जेड जितने भी है ना, ये सिंबल्स के तौर पे। सिंबॉलिक मोड इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स। अब रेडीनेस फॉर लर्निंग। एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट एट एनी स्टेज इफ टॉट प्रॉपरली। इनका ये खतरनाक स्टेटमेंट था, जो बोल्ड स्टेटमेंट बोल सकते हैं आपको। एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट एट एनी एज इफ टॉट प्रॉपरली। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी एज में कोई भी स्टेज पे पढ़ाया जा सकता, बशर्ते के अगर इसे सही तरीके से पढ़ाया जाए। टॉट प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली पढ़ाए आप कौन से भी स्टेज पे कुछ भी पढ़ा सकते हैं। टीचिंग साइंस थ्रू एक्टिविटीज इन प्राइमरी क्लासेस। एग्जाम्पल के तौर पे ये कौन बोले बल्कि पूछ सकता हूँ। एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट एट एनी स्टेज और एज इफ टॉट प्रॉपरली। कौन बोले? जेरोम ब्रूनर। अब ये जो थ्योरी है इसके एडवांटेजेस क्या है? डेवलप्स थिंकिंग स्किल्स, सोचने की सलाहियत बढ़ा देती है। एंकरेजेस क्यूरियोसिटी, अरे ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके बाद ऐसा आ सकता क्या? एंकरेज क्यूरियोसिटी आती है बच्चे में। प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व कैसे करना, ये स्किल आ जाती बच्चे में। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट्स एंजॉय डिस्कवरिंग आंसर्स ऑन देयर ओन। अपनी खुद ही से आंसर डिस्कवर करके खुश होते बच्चे, अरे मेरे को भी आंसर आ गया, मैं भी कर लिया, मैं भी कर सका, ये रहता। PYQ क्या है इसका? डिस्कवरी लर्निंग मेनली डेवलप्स विच एबिलिटी? थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी बढ़ती है इसमें। सोचने की एबिलिटी और मजबूत होती जाती है। लिमिटेशंस क्या है इसके अंदर? इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसमें। अब वो एक्सपेरिमेंट करना, कुछ ला के बताना, नीड्स केयरफुल गाइडेंस। अब केयरफुल गाइडेंस भी देना पड़ता है। यूँ नहीं बोल सकते हम जो सबक पढ़ा रहे हैं ठहर के लेक्चर मेथड में, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट टीचिंग रिक्वायर्ड फॉर बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स कैसे? PYQ कैसे बन रहा? वन लिमिटेशन ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इज व्हाट? टाइम कंज्यूमिंग। अब इस थ्योरी के की फीचर्स देखिए। लर्नर सेंटर्ड है, इसमें कौन है सेंटर में? लर्नर है, बच्चा है। एक्टिव लर्निंग, बिल्कुल बच्चा एक्टिव रहता। मीनिंगफुल लर्निंग, अब उसको समझ में आ रहा मैं जो सीख रहा हूँ। सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी रब्त है, इंटरेक्शन है टीचर के स्टूडेंट के बीच में। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है इसमें। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट्स लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू एक्टिविटीज एंड डिस्कशन। एक्टिविटीज एंड डिस्कशन, ये दोनों से सीख रहा है बच्चा। PYQ क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग? एक्टिव लर्निंग। अब मेजर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज क्या है? पियाजे क्या बोलते हैं? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। विगोस्की क्या बोल रहे हैं? लर्निंग हैपेंस फर्स्ट सोशली देन इंडिविजुअली। पहले सोशली होता फिर इंडिविजुअली होता। इससे पहले के दोनों वीडियोस में मैंने पियाजे और विगोस्की दोनों भी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके फिर देख सकते हैं। ब्रूनर अब जो बोल रहे हैं, लर्निंग अकर्स थ्रू डिस्कवरी। डिस्कवरी। हु आर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज? कौन कौन है? तीनों के नाम लिखना है आपको। पियाजे, विगोस्की, ब्रूनर। अब गोल्डन लाइंस क्या है देखिए। लर्निंग इज बेस्ट when learners discover facts and relationships themselves। वो खुद ही अगर फैक्ट्स को, रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करेंगे तो लर्निंग बेस्ट होती।
लर्निंग बेस्ट कब हो सकती? जब लर्नर्स डिस्कवर करते हैं फैक्ट्स को, रिलेशनशिप्स को खुद ही देमसेल्व्स। ये उनकी लाइन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स लॉन्गर व्हेन दे डिस्कवर देम। बहुत दिन तक, बहुत लंबे अरसे तक इनको याद रहता अगर वो खुद डिस्कवर करें तो। अब इसका PYQ कैसे बन रहा है? विच थ्योरी एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डिस्कवरी? ब्रूनर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है। अच्छा, इनकी थ्योरी का निचोड़ क्या है? DSEIS। डी का मतलब है डिस्कवरी लर्निंग, यानी लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन। खुद से बच्चे डिस्कवर करके अगर वो कुछ सीखते हैं तो इसका नाम है डिस्कवरी लर्निंग। सेकंड क्या है? एस, स्पाइरल करिकुलम। सेम कॉन्सेप्ट्स आर रिविजिटेड repeatedly at increasing levels of difficulty। पहले आसान, फिर ज़रा मुश्किल, फिर ज़रा मुश्किल, और ज़रा मुश्किल, फिर और ज़रा डिफ़िकल्ट, उसके बाद सबसे लास्ट में आखिरी में बहुत ही डिफ़िकल्ट देना। इसको बोलते हैं स्पाइरल करिकुलम। अगला है ई, इनएक्टिव लर्निंग बाय डूइंग। खुद से करके सीखना है, एक्शंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करना है। आई फॉर आइकॉनिक, लर्निंग थ्रू इमेजेस, डायग्राम्स एंड विजुअल्स। अगर इससे सीखे तो आइकॉनिक बोलेंगे। एस वाला है सिंबॉलिक, लर्निंग थ्रू सिंबल्स, लैंग्वेज एंड नंबर्स। इस तरीके से सीखे तो ये सिंबॉलिक, यानी पहले ऑब्जेक्ट्स, फिर पिक्चर्स, फिर नंबर्स, वाइल टीचिंग काउंटिंग। अगर काउंटिंग सिखा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स बताओ, उसके बाद पिक्चर्स बताओ, उसके बाद नंबर्स बताओ, तो फिर नंबर्स उनके समझ में आते। डायरेक्ट नंबर ये एक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, नहीं बोलना। पहले ऑब्जेक्ट्स देना, उसके बाद फिर उसके पिक्चर्स देना, फिर उसके बाद नंबर्स लाना, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके आके जब नंबर्स बताए तो नंबर्स समझ में आते। PYQ क्या है? What is the correct order of Bruner's mode of representation? Enactive, आइकॉनिक, सिंबल्स। यानी पहले ऑब्जेक्ट्स दिए, पिक्चर्स दिए, उसके बाद फिर नंबर्स देना आपको। अगर मैं इसको और एग्जाम्पल से बोलूं, डिस्कवरी लर्निंग मतलब टीचर गिव्स फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। मान लीजिए फ्रैक्शन सिखा रहे हैं आप, एंड स्टूडेंट डिस्कवर द रूल फॉर एडिशन एंड फ्रैक्शन कैसे सीखना है। स्पाइरल में क्या करना है? फ्रैक्शंस टॉट इन क्लास 3 अगर बताना है तो देखो 1/2, 1/4 बताते। क्लास 5 में बताना है तो ऑपरेशंस बताना, यानी पहले इनको ये फ्रैक्शंस कैसे होते बताए। थर्ड में, फिफ्थ में क्या बता रहे हैं? उसको प्लस माइनस करना बता रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, उसके बाद डिवाइड बता रहे हैं। एन एक्टिव का मेथड क्या है? स्टूडेंट्स लर्न फ्रैक्शन बाय कटिंग अ चपाती और अ पेपर इनटू इक्वल पार्ट्स। यानी अब आप करके बता रहे हैं, आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं आप। आइकॉनिक क्या? टीचर एक्सप्लेन्स फ्रैक्शन यूजिंग पिक्चर्स। कोई पिक्चर कर रहे हैं, फ्रैक्शन सर्कल्स बना रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं। उसके बाद सिंबल्स क्या है? अब सीधा 1/2, 1/4 पे आ गए आप। डायरेक्ट बोर्ड पे 1/2 + 1/4 = 3/4 डाले तो बच्चे के ऊपर से जाता, याद नहीं रहता बच्चों को। फिर पूछो, नहीं टीचर मैं भूल गया बोलता। तो लिहाजा PYQ बर्नर्स थ्योरी सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग? एक्टिव लर्निंग, यानी DSEIS ऐसे पढ़ाना है आपको। अब टॉट इन अ स्पाइरल वे। स्पाइरल वे का मतलब है द सेम कॉन्सेप्ट इज रिविजिटेड अगेन एंड अगेन, ईच टाइम एट अ हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जब भी पढ़ा रहे हैं आप उसको, पिछला वो जो 3rd क्लास में पढ़ाए थे, फिर उसके बाद फिर ला के 5th में फिर रिवाइज करके थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाना। एकदम ऐसा नहीं पढ़ाना, इसको बोलते हैं स्पाइरल वे। 3rd में जो पढ़ाए थे उसके बाद फिर रिवीजन के तौर पे पहली एक्सरसाइज में वो डालना। मैथमेटिक्स में ऐसे ही रहता है, साइंस में भी ऐसे ही रहता। पहले जो चैप्टर पढ़े थे 9th क्लास में वो 10th में अभी फिर रहता, 3rd में जो रहता, फिर उसके बाद 3rd में का 4th में जब आया तो 3rd का थोड़ा बता के उसके बाद फिर उसमें थोड़ा और मजीद और ज़रा हायर लेवल पे डिफिकल्टी ले जाते। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, रिपीटिशन विथ डेप्थ में और ज़रा हायर लेवल पे। बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रैक्शन में पढ़ाऊँ तो प्राइमरी में क्या कर रहे हैं? खाली 1/2, 1/4 बता रहे हैं। ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 3/4 है बता रहे हैं। उसके बाद मिडिल में 6th 7th में आ जब क्या कर रहे हैं? उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शंस बता रहे हैं।
एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बताए। उसके बाद हाइयर में क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस इन अलजेब्रा में ला ले रहे, अलजेब्रा में फ्रैक्शन 1/2 3x ऐसा आप डाल दे रहे, यानी आहिस्ता सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं आप। ब्रूनर एक्सप्लेन्स लर्निंग एज डिस्कवरी, लर्निंग को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, एज अ डिस्कवरी डालना है, टॉट इन अ स्पाइरल वे, स्पाइरल वे यानी सिंपल से डिफिकल्ट तक लेके आना, फ्रॉम एक्शन टू सिंबल्स, पहले एक्शन से सिंबल तक लाना है, ना कि पहले 1/2 + 1/4 = एलसीएम निकालो डाल दो तो गए काम से। PYQ, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम, जेरोम ब्रूनर। अब 1 लाइन समरी इस थ्योरी की, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी का, कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग एंड थिंकिंग, डूइंग एंड थिंकिंग, करना सोचना, नॉट मेमोराइजिंग, रट्टा मारना नहीं है, याद करना नहीं है, करना है सोचना है, डूइंग एंड थिंकिंग, ये 1 लाइन समरी है। लर्निंग ग्रोस स्टेप बाय स्टेप थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर, फिर पढ़ा है, 3rd में पढ़ा है, फिर 4th में भी पढ़ा है, फिर 5th में भी पढ़ा है, तो फिर बच्चे को आता। उसके बाद अगर इसकी गोल्डन लाइन बोल दूं मैं, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड। कंस्ट्रक्ट करना, तामीर करना, जैसा घर बनाते जब पहले बुनियाद डाले, उसके बाद पिलर्स डाले, उसके बाद कॉलम उठने के बाद फिर छत डाले, ऐसे डालना है, ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, ना कि ट्रांसमिट सीधा लिए ले मेरे पास का इतना नॉलेज है ये पूरा थोप देता हूँ तुम्हारे ऊपर, बोले तो नहीं रहता। सो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड, ये थी थ्योरी जेरोम ब्रूनर की। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए।